देखिए, हम कह रहे हैं कि बार बार कि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से और स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब नोटिफिकेशन आई थी और उसके बाद जो कैंडिडेट्स के नामजदगी दाखिल होने के बाद जो जांच पड़ताल का टाइम होता है, हाँ वहाँ से भी पास होके आए। और जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, वोटिंग में भी वहाँ तक लोगों ने जोक दर जोक हिस्सा लिया था। और उसके बाद जब काउंटिंग थी तो काउंटिंग रोक दी गई उसकी। और मैं कहता हूँ कि क्योंकि कल से हमारे पास भी ये न्यूज़ है कि वो जो है दोनों द्रगमल और हाजन ए की जो बानीपरा के अंदर हैं, उन दोनों कैंडिडेटों की नामजदगी जो है खारिज की गई है और कलअदम की गई है। और लिहाजा मैं कहता हूँ कि वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। उनको एक बार दोबारा सोचना चाहिए था कि उस समय हम निकले थे, हमारी कोई गलती नहीं है। कैंडिडेट की कहीं ना कहीं अगर वो लोग कहते कि उस समय कह रहे थे कि नहीं जो कोई भी हिस्सा ले सकता है, तो कैंडिडेट हमारे यहाँ के लोकल एरियाज़ के थे और वुमेन रिजर्वेशन सीट थी वो उस समय। आज के डेट में भी वही है। लेकिन मैं ज़ाती तौर ये कहूँगा कि ये हमारे साथ, और मैं वही कह रहा हूँ ना कि जांच पड़ताल किस लिए होता है एक कैंडिडेट के बारे में। जांच पड़ताल इसलिए होता है कि बिकॉज कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कोई यहाँ का रेजिडेंस नहीं है, रेजिडेंशल उसका यहाँ पे नहीं है, तो उसी सिलसिले में जांच पड़ताल किया जाता है। जब इलेक्शन अमले ने ही ARO साहब ने जो भी उनके कंसर्न अथॉरिटीज जहाँ पे बैठी थी, जिन लोगों ने ये कागजात उनके जो हैं हमारे कैंडिडेट हाजिन ए के कैंडिडेट के नामजद की कागजात जो हैं सही पाए थे, उसके बाद क्या वजह रहा वो मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ। हाँ, कल से नोटिफिकेशन आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उसको रिजेक्ट किया है। अब आगे क्या होगा वो तो हम देख लेते, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। मैं कहता हूँ उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई जिन लोगों ने उनके हक में वोट दिया था। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, इससे कि ऐसे लोग रिहेबिलिटेट हो जाते हैं। ठीक है, वो आए यहाँ पे कि उनकी शादियाँ यहाँ पे हुई हैं और उनने वोट भी डाला है। उनके जो ज़ाती कागजात होने चाहिए, वोटर ID उनका है, आधार कार्ड उनका है, वोट उनने इससे पहले भी कास्ट किया है, यहाँ के रहने वाले वो लोग हैं, तो सब कुछ था हमारे पास, हमारे कैंडिडेट के पास। अब उनने फैसला लिया है, उस फैसले को हम देख लेते हैं कि हम क्या कहीं कोर्ट के अंदर उसका कहीं ना कहीं उसका चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे। आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है, आगे भी इलेक्शन होगा तो देख लेंगे, हम हिस्सा लेंगे। फैसलस खुश रात ऐलान नो कोर अत खुश मगर गवर्नमेंटस अपील करान यह पत्म खर्चे पाक लजम यह त्रा तो अति करो तुम नए इलेक्शन क्या कर मे गर कुनमुत जमीन वोसमुत इलेक्शन लड़ने तो मे कुछ मान मे क्या दित गवर्नमेंटन तो बह कर बस वनस ब्या कनाला कनित लड़ो वह ब्या इलेक्शन अस त्रो पत्म खर्चे लजम नो आ तथ पे नमो इंशाल्लाह मुश्किलात पे वारिया मुश्किलात तथ मज तुलन पे रात क्युत नेरुन दुहल त नेरुन लुकन जार पार कर क्या लुकन खजमत गस वातन तिमन वास कहें पे कर जार पार आज वुचु सा तुम आज दियो सा तुम मोक सा करो कम तुज खजमत करो मगर तथ बारस मज गो पे नाइंसाफी इंशाल्लाह तम सात वथो लड़ो इलेक्शन लड़ो गरीब आवाम खतर करो अस त्रो पत्म खर्चे लजम नो आ तथ पे नमो इंशाल्लाह मुश्किलात पे वारिया मुश्किलात तथ मज तुलन पे रात क्युत नेरुन दुहल त नेरुन लुकन जार पार कर क्या लुकन खजमत गस वातन तिमन वास कहें पे कर जार पार आज वुचु सा तुम आज दियो सा तुम मोक सा करो कम तुज खजमत करो मगर तथ बारस मज गो पे नाइंसाफी इंशाल्लाह तम सात वथो लड़ो इलेक्शन लड़ो गरीब आवाम खतर